ओके आगे सभी लोग, इस नए साल में आज आपको कई सारे लेसन देने वाला हूं और ये वो लेसन है सर, बहुत प्रैक्टिकल लेसन है। अगर इसको जिंदगी में उतारा तो लाइफ फिर जिंगा लाला। सबसे पहले शुरू करते हैं सर। पहला लेसन है, कामयाबी हमेशा एक झटके में मिलती है। आप कहोगे ये बात है, कामयाबी एक झटके में कहाँ मिलती है भाई? बहुत 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 टाइम लगता है। एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ आपको, बॉबी देओल की स्टोरी। ये वही बॉबी देओल एनिमल की मूवी से मुझे चर्चा में है, लॉर्ड बॉबी कह रहे हैं सर। अगर आप बॉबी देओल का करियर देखो, जब इनका करियर शुरू हुआ था तो शुरुआत में बैक टू बैक सुपरहिट मूवी, बरसात, गुप्त, सोल्जर, ऐसा लगा था कि अगला सुपरस्टार यही है। लेकिन कभी किसी की जिंदगी में एक जैसा पल कहाँ रहता है? हमेशा कहाँ ऐसा हुआ है कि हमेशा जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर जा, नीचे डाउनफॉल ना हो। इनकी लाइफ में भी डाउनफॉल आया और ऐसा भयंकर डाउनफॉल आया है कि लोगों ने पूछना ही बंद कर दिया। फिल्म साफ साफ बंद हो गया, डिप्रेशन में जाने लगा बंदा। हालत ये हो गई कि घर में बेटा पूछने लग गया कि सबके पापा काम पे जाते हैं, हमारे पापा काम पे क्यों नहीं जाते? सोच के देखो, जिस बाप का बेटा ये बोल दे कि पापा काम पे क्यों नहीं जाते, उस बाप की क्या कितना जलीलियत महसूस होगी उसके अंदर से। लेकिन समय पलटता है, एक कॉल आती है सलमान खान की। कहते हैं मामू काम दिलाऊंगा, लेकिन उसके लिए शर्ट उतारना पड़ेगा, बॉडी बनानी पड़ेगी। कहता है कुछ भी उतार लूंगा, बस काम दिला दे, काम का भूखा हूं, काम कमा रहा हूं। काम दिलाया, मूवी आई रेस 3, बड़ी रेस 3। हालांकि कुछ खास चली नहीं, लेकिन बॉबी देओल का करियर थोड़ा बहुत चलने लग गया, काम करने लग गया, अलग अलग मूवीज मिलने लग गई, तो करियर यूं चल रहा था। एक मूवी आती है एनिमल, जिसकी वजह से करियर तड़स से ऊपर चला जाता है। अच्छा, अजीब बात यह है कि इस मूवी 3-3.5 घंटे की, लेकिन इस आदमी का रोल सिर्फ 10 मिनट का, वो भी गूंगा, जीरो डायलॉग डिलीवरी। सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से सिर्फ 10 मिनट के रोल में यह आदमी हीरो से ज्यादा वायरल हो गया। सबसे ज्यादा कामयाब अगर कोई हुआ है उस फिल्म से तो भैया ये बॉबी देओल। सबसे ज्यादा फेम किसी को मिला ये तो बॉबी देओल। तो लोग क्या कहेंगे, रातों रात कामयाबी मिली है बॉबी देओल को, तो रातों रात किस्मत चमक गई इसकी। सर किस्मत चमकाने में ठीक है, किस्मत चमक गई, लेकिन वो 4-5 साल से लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार बॉडी मेंटेन कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तब जाके एक टाइम में सर कामयाबी किसी के साथ भी ऐसी आती है, रातों रात ही मिलती है उसको, एक झटके में ही मिलती है। लेकिन वो एक झटके की कामयाबी बहुत लंबे समय का लगातार मेहनत, लगातार प्रयास मांगती है। हमें से ज्यादातर लोगों के साथ जो पीरियड चल रहा होता है ना सर, लंबे समय से हम लगातार मेहनत कर रहे होते हैं, हमारे वो ग्रोथ दिख नहीं रही थी, बढ़ नहीं रहे हैं बिजनेस में, जॉब में, या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। हमें लगता है छोड़ दे यार, कुछ हो नहीं रहा। सर आपको नहीं पता कि वो कौन सी रात होगी जो आपकी कामयाबी तड़ से आपको ऊपर लेके जाएगी। आपका काया पलट कौन सी रात आपको करेगी, पता नहीं सर। आप शेयर मार्केट में भी देखो ना, कोई शेयर अगर देखते हो कि 20%, 30% रातों रात बढ़ गया, लोग कहते थे अरे ये शेयर तो 30% रातों रात बढ़ गया। सर कुछ महीने पहले देखो, वो शेयर रेंग रहा होगा ऐसे 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 ऐसे, और एक झटके में फिर ग्रोथ होती है। सर दरअसल जब ऊंची से ऊंची बिल्डिंग बनती है ना, तो उसका बेस बनाया जाता है अंदर मजबूत। और जब आप कामयाब नहीं हो रहे होते, लगातार मेहनत कर रहे होते ना, बाहर कोई रिजल्ट किसी को नहीं दिख रहा होता सर, लेकिन अंदर बेस बन रहा होता है, अंदर आप मजबूत हो रहे होते हैं। और वही मजबूती जब इकट्ठी होती चली जाती है, मजबूती बढ़ती चली जाती है, तो एक समय रॉकेट की तरह लॉन्च होती है कामयाबी। यानी कि एक चीज समझ में आती है सर, लोग जो कहते हैं किस्मत, मैं भी कहता हूं सर किस्मत होता है। किसी ने मुझसे पूछा किस्मत होता है क्या? बिल्कुल होता है। किस्मत काम करता है क्या? बिल्कुल करता है। लेकिन किस्मत तब काम करता है जब लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हो। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं तू अपना पूरा मेहनत करके दिखा, अपना फुल पोटेंशियल दे, अपनी पूरी ताकत दिखा, उसके बाद मैं देता हूं ना किस्मत, तेरे को दूंगा किस्मत, लेकिन पहले तू दिखा। अब एक मूवी है सलार मूवी में इसका बढ़िया एग्जांपल देखने को मिला। हुआ क्या, वहां पर गुंडा जो है लड़कियों को उठा रहा है, लोगों को मार पीट रहा है, तो वहां पर औरतें काली माँ के सामने दुआ कर रही है, काली माँ हमारी मदद करो, बचाओ। तो प्रभास आता है वहां पर, वो कहता है काली माँ ऐसे मदद नहीं करेगी, पहले बकरे का सर पकड़ करके उसको नीचे ला करके गर्दन काटना पड़ेगा, तब काली माँ मदद करेगी। बकरे का मतलब क्या? वो गुंडे की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है सर, समझने वाली बात ये है कि काली माँ भी मदद तभी करेगी जब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। ये जो हाड़ मांस, ये जो शरीर, ये जो बुद्धि दिया है ना, उसका पूरा इस्तेमाल करके दिखाओ, तब भगवान किस्मत देते हैं, तब भगवान रिजल्ट देते हैं। भगवान का काम सिर्फ रिजल्ट देना है सर। आप गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुछ भी करो, आपको एक ही मोरल स्टोरी मिलेगा। भगवान ये कहते हैं कि तू अपनी पूरी मेहनत करके दिखा, उसके बाद रिजल्ट देना ना देना मेरा काम। और अगर तेरी मेहनत ईमानदार है, फेल नहीं होने दूंगा मैं। देर से रिजल्ट दे सकता हूं, लेकिन दूंगा जरूर। एक चीज समझ में आती है सर कि सच्चा संघर्ष अगर है तो उसका अंत कभी हार नहीं हो सकता। सच्चे संघर्ष का अंत कभी हार नहीं हो सकता। और जब लगातार मेहनत कर रहे हो ना, तो उस वक्त मन टूटता है, धैर्य टूटता है, मन करता है छोड़ दें। जब समय खराब चल रहा हो, जब ग्रोथ ना मिल रही हो, जब कामयाब नहीं हो रहे हो, तो एक ताकत आपके पास है, उस ताकत का इस्तेमाल जरूर करना सर। पेशेंस, धैर्य, ये वही चीज है। अगर आपने इसे अपने साथ रखा तो ये आपको लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। और लगातार मेहनत धैर्य के साथ करते नहीं पता कि कौन दिन हमारी किस्मत रॉकेट की तरह लॉन्च होगी। आज कामयाब नहीं हो रहे कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होंगे अगर धैर्य रहा, लगातार मेहनत रही। मेहनत को लगातार जरूर रखना। सर लेसन नंबर 2, मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, मुझे लिख के बताओ, कमेंट बॉक्स में अग्री लिख के बताओ, तब आगे बढ़ते हैं। सर लेसन नंबर 2, बड़ी कामयाबी के लिए ना छोटी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अगर एक स्टोरी समझाता हूं, अमिताभ बच्चन की स्टोरी। एक समय था जब अमिताभ बच्चन का समय खराब चल रहा था, दिवालिया हो गए थे, तो धीरू भाई अंबानी ने उनको बुलाया था
धीरू भाई अंबानी कहते हैं मुझे पता है तुम्हारा समय भी ठीक नहीं चल रहा, पैसों की बहुत दिक्कत है, कर्जे में डूबे हुए, मुझे पता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूं, कितना चाहिए मुझसे ले लो। सीधा। सर कौन पूछ रहा है कितना चाहिए? धीरू भाई अंबानी, देश का सबसे अमीर आदमी। आप होते तुम, हमको दो लाख 2 लाख तो दे दो, गरीब आदमी मांगोगे भी तो लाख 2 लाख। सर वो सामने अमिताभ बच्चन है और इधर धीरू भाई अंबानी है, कम से कम करोड़ों से कम की बात होगी, 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़। लेकिन अमिताभ बच्चन का क्या जवाब था? ये समस्या मैंने अपने लिए पैदा करी है, इसे ठीक भी मैं ही करूंगा, और उठ के चले गए। सर आदमी महानायक दुनिया के लिए बाद में बनता है, पहले महानायक वाला जिगरा अंदर पैदा करता है। महानायक वाला एटीट्यूड जिसका होता है वही महानायक दुनिया के सामने बनता है। हीरो सबको बनना है, ताकतवर सबको बनना है, लेकिन जिगरा है गीदड़ जैसा और ताकतवर दुनिया को दिखना है, नहीं होगा ना। सर अगर अमिताभ बच्चन ने वो 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए ले लिए होते, कंफर्ट में आ जाता, फिर वो इतनी छटपटाहट नहीं होती कामयाबी के लिए, वापस बढ़ने के लिए। जो स्टारडम उसने खोया था, इतनी छटपटाहट नहीं थी, और वो छटपटाहट का ना होना उसे रोक देता अगली इतनी बड़ी स्टारडम जो उसे वापस मिलने वाली थी, जो उसने वापस से हासिल किया स्टारडम, वो शायद डिले हो जाता या मिलता नहीं। समंदर में देखा होगा जो लोग मछली पकड़ने जाते हैं ना, बड़ी मछली जिनको पकड़ना होता है, वो जाल फेंकते हैं, उस जाल में छोटी छोटी मछलियां आने शुरू हो जाती है, पट 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 पट। लेकिन वो क्या करता है मछुआरा? आने देता है। उस मछली जाल में आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, उसमें इस बात की चिंता नहीं है कि छोटी मछली आ रही है चली जाएगी, खींच लो, ना ना ना, उसका टारगेट क्लियर है कि बड़ी मछली चाहिए, छोटी नहीं चाहिए। अगर उसने छोटी में जाल खींच लिया फिर तो बड़ी मछली हाथ में आनी नहीं है। सर बड़ी चीज चाहिए तो छोटी चीज को छोड़ना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन ने 50-100 करोड़ छोड़ा, मछुआरा छोटी मछली छोड़ता है, तुमको छोटी कामयाबी छोड़नी पड़ेगी। जब लगातार मेहनत कर रहे होगे ना बिजनेस के लिए, किसी चीज की तैयारी के लिए, कोई बड़ा काम के लिए, कोई बड़े लक्ष्य को पाने के लिए, कई सारे लोग आएंगे, रिश्तेदार, मामा, चाचा, ताऊ, दोस्त, अरे क्या है सब बड़े बड़े, हमारा रेलवे में जान पे हम लगा देंगे 15,000 फिक्स, कुर्सी बैठ के जो आएगा 100-200 रुपये अलग अलग ही कमाए, काहे समय पड़े, ठीक नहीं है, करे खराब है, छोटी बहन तुम्हारे घर पे ठीक लगता है, 15,000 की नौकरी, लाइफ सेट हो जाए, सरकारी नौकरी कहाँ मिलेगा, हम दिला रहे हैं आपको। हाँ बात तो सही कह रहे हैं, 15,000 लाइफ सेट, चल कर लेते, छोड़ दिया अपना लक्ष्य, छोड़ दिया, जो बड़ा सपना देख रहे छोड़ दिया उसको, गए तेल लेने, छोटी मछली में खुश रहना पड़ेगा। अब बड़ी मछली नहीं हाथ में आने वाली, बड़ी चीज पाने के लिए छोटी चीज छोड़ना पड़ेगा दोस्त। ये छोटी छोटी चीज छोड़ने का कलेजा महानायक बनाती है। लोग कहते हैं सर सपोर्ट नहीं मिला, हमें सपोर्ट नहीं मिला, हमें पैसे का सपोर्ट नहीं मिला, हमारे पापा गरीब है, हमारा भाई गरीब, हमारे घर वाले गरीब, हम गाँव वाला सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, हाँ कोई सपोर्ट करते था ना हम भी बन जाते। सर अमिताभ बच्चन के घर में अभिषेक बच्चन को सपोर्ट नहीं मिला होगा क्या? उससे ज्यादा सपोर्ट किसको मिला होगा? उससे ज्यादा पैसे का सपोर्ट, हाथ का सपोर्ट, साथ का सपोर्ट किसको मिला होगा? लेकिन 1% भी तो अमिताभ बच्चन नहीं बन पाया हुआ। सचिन तेंदुलकर के बेटे को उससे ज्यादा सपोर्ट क्रिकेट में किसको मिला होगा? उससे ज्यादा पैसे का सपोर्ट, साथ का सपोर्ट, प्रैक्टिस का सपोर्ट, हुनर का सपोर्ट, एक्सपीरियंस शेयरिंग का सपोर्ट। लेकिन 1% भी तो सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया। शाहरुख खान के बेटा, उसका 1% भी तो नहीं बन पाया। सर इसका मतलब एक चीज समझ नहीं आता कि थाली में परोस के जिसको खाना मिल रहा है, सर वो खाना खाना तो सीख जाएगा, लेकिन खाना को कमाना नहीं सीखेगा। खाने को कमाना तो वही सीखेगा जिसको थाली में नहीं मिल रहा। वो बाहर निकलेगा, हाथ पैर मारेगा, दिमाग लगाएगा, परेशानियों से लड़ेगा, तब जाके खाने को कमाने का हुनर सीखेगा। तो इसका मतलब अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई पैसे का सपोर्ट या साथ का सपोर्ट नहीं देने वाला है, अकेले हो, सारी मुश्किलों में पड़े हो, तो एक चीज नहीं समझ आ रहा कि सर मौका है अमिताभ बच्चन बनने का, मौका है शाहरुख खान बनने का, मौका है सचिन तेंदुलकर बनने का। क्योंकि अगर सपोर्ट मिल गया होता तो अमिताभ के बेटे बनते। और उसे कोई महानायक नहीं कहता। महानायक तो वो उसे कहते हैं जिसने अपने दम पे अपनी किस्मत बनाई है। क्रिकेट का भगवान तो उसे कहते हैं जिसने दिन रात मेहनत करके अपनी किस्मत बनाई है। बॉलीवुड का बादशाह तो उसे कहते हैं जो जीरो से हीरो बना है, अपनी मेहनत अपने दम पर, जिसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। लेकिन जिसे साल ही में सब कुछ मिल गया, चारों तरफ सपोर्ट मिल रहा है, उससे कुत्ता ना पूछता भैया। तो आज के बाद ना कहना कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर नहीं है तो खुशकिस्मत हो, मौका है कर्ण बनने का। अर्जुन की गाथाएं नहीं सुनाई जाती, कर्ण की गाथा सुनाई जाती है। क्योंकि कर्ण ने जो भी हासिल किया अपने दम पर किया। हमेशा विपरीत परिस्थितियों में रहकर सब कुछ हासिल किया कर्ण ने। अर्जुन के साथ था क्या था? वो तो राजा था बचपन से, और महाभारत युद्ध भी लड़ा तो श्री कृष्ण की छत्र छाया में लड़ा। श्री कृष्ण गाइड करने वाले, हर चीज में मदद करने वाले। तो अर्जुन की गाथा नहीं गाई जाती। लोग कर्ण के फैन हैं क्योंकि कर्ण ने अपने दम पर विपरीत परिस्थितियों में बिना कोई सपोर्ट के वो खड़ा था, बिना कोई सपोर्ट के महारथी बना वो। तो दुनिया गाथा होने की गाती है जिसने विपरीत परिस्थितियों में बिना सपोर्ट के अपने दम पे चीजें करके दिखाई हो। चचा बुझ लेकिन है मेरी बात से एग्री कर रहे हो तो हमको चैट बॉक्स में लिख के बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अग्री लिख के बताइए। तीसरा लेसन, वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। ये वो टाइम था जब सलमान खान को ज़्यादा हिट फिल्में नहीं आ रही थी, फिल्में फ्लॉप हो रही थी बैक टू बैक, और यशराज वाले सलमान खान का कुछ खास मजाक उड़ाते थे, इसको एक्टिंग नहीं आती, अरे गरीबों का हीरो है, गरीब लोग पसंद करते हैं, मिडिल क्लास का हीरो है, खाली बॉडी दिखाता रहता है, कुछ आता थोड़ी इसका। वो अपना शाहरुख खान के साथ काम करते थे यशराज वाले। 2009 के बाद अचानक से सलमान खान की लाइफ में तड़ से ग्रोथ आई। वांटेड मूवी आई, उसके बाद धड़ाधड़ बैक टू बैक सुपर हिट सलमान खान का बोलबाला चारों तरफ। और वहीं देखो आदित्य चोपड़ा, यशराज बैनर वाला डायरेक्टर,
सारी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही है। अब उसको लगा एक ही आदमी जो हमारी नैया बचा सकता है भैया, ये लॉस बुकिंग हमको बंद करवा सकता है, प्रॉफिट में एक ही आदमी ला सकता है, सलमान खान के साथ फिल्म बनाते हैं। फिल्म बनाया, एक था टाइगर, सुपर हिट। वो लॉस वाले डायरेक्टर को प्रॉफिट में लाने वाला यही सलमान खान, जिसको कहता था कुछ नहीं आता, इसके साथ काम नहीं करेंगे, उसी ने बचाया तुमको। एक चीज़ समझ में आती है सर, कभी किसी का मजाक मत उड़ाना। आज अगर किसी का समय खराब है ना, आज अगर वो स्ट्रगल कर रहा है ना सर, आपको नहीं पता कि किस दिन उसका समय बदलेगा, और जिस दिन उसका समय बदला उसकी औकात भी बदल जाएगी, और हो सकता है तुम्हारी रोजी रोटी उसी की वजह से चलने लग जाए, हो सकता है तुम्हारा बाप बन के वो आ जाए। इसलिए कभी किसी के बारे में ये मत सोचना कि आज की औकात कुछ नहीं है। तुम्हें क्या पता कि उसकी औकात किस दिन बदलेगी। औकात बदलने वाला ऊपर वाला है ना, समय बदलने वाला ऊपर वाला है ना। जो लगातार मेहनत कर रहा है, एक चीज़ तो तय है, आज बदलेगी, कल बदलेगी, परसों बदलेगी, कोई नहीं जानता, लेकिन बदलेगी जरूर। क्या किस्मत। खेल सब समय का सर, इंसान नहीं बोलता, इंसान का समय बोलता है। और जब इंसान का समय नहीं बोलता तो आदमी चीख चीख के मर जाए, उसकी कोई नहीं सुनता। और समय कब फेवर में आएगा हम में से कोई नहीं जानता। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम लगातार मेहनत करते रहें। वो एक रात जरूर आएगी जिस रात हमारी भी किस्मत पलटेगी। यस, एक और स्टोरी सुनाता हूँ सलमान खान और मोनीस बहल की। मोनीस बहल वो पहले के टाइम पे गुंडा बन के आता था, वो हम साथ साथ में देखा होगा, सबसे बड़ा भाई वही था। तो ये दोनों लोग मिले थे पहली बार एक जिम में। तो मोनीस बहल ने पूछा क्या करते हो, तो सलमान खान बोले इन दिनों ऑडिशन दे रहा हूँ। नया नया टाइम था उस टाइम पे, पतला दुबला सलमान खान, बदसूरत सा, बहुत ज़्यादा हैंडसम भी नहीं था। तो मोनीस बहल ने ऑडिशन दे रहे हो, तुमको तो कोई फिल्म भी नहीं मिला, हम तो 3-4 फिल्म करके बैठे, और हमारी बॉडी भी है, हम देखने में भी स्मार्ट है, तुम तो देखने में स्मार्ट नहीं, तुम्हारी बॉडी भी नहीं है, तुमको कौन काम देगा। अरे हम ही को काम नहीं मिल रहा 3-4 मूवी करने के बाद भी, तुमको तो कोई मूवी भी नहीं, तुमको कौन काम देगा। मेरी बात मानो, ये सब काम छोड़ो, कोई ये सब ठीक नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ। तो कुछ दिन बाद अगेन समय का पल रहा, मैंने प्यार किया मूवी मिलती है सलमान खान को, सूरज बढ़जात्या के द्वारा। और उसी सूरज बढ़जात्या को वही सलमान खान लीड विलेन के रोल के लिए मोनीस बहल का नाम रिकमेंड करते हैं। सलमान खान तो सुपर हिट होते होते हैं, रातों रात उनको कामयाबी मिलती ही मिलती है, लेकिन उसके चक्कर में वो मोनीस बहल बीट हो जाता है। तो समझ रहे हो रातों रात कामयाबी का खेल। ये रातों रात कामयाबी जरूर मिलती है, लेकिन वो लंबे समय के बाद। जिसको बोला कि अरे छोड़ दो, नहीं हो पाएगा, कहाँ फंसे, वही बाप बन गया, उसी की वजह से रोजी रोटी चलने लग गई। कहा ना, किसी का आज देख करके उसका मजाक नहीं बनाना। तुम तो उसका आज देख रहे हो, लेकिन उसका कल क्या बनेगा ये तुम्हें नहीं पता, तो ऊपर वाला जानता है। और ऊपर वाला किसी का हक नहीं मारता, देरी हो सकती है लेकिन देता जरूर है। अगला लेसन, पावर और कंफर्ट दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते सर, कभी नहीं। ताकत और आरामदायक सिचुएशन, ये दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। आप जिन भी देवी देवताओं की पूजा करते हो, आप देखो उनमें से स्वर्ग में कौन रहते हैं। स्वर्ग सबसे आरामदायक जगह, सबसे कंफर्टेबल प्लेस, सारा ऐश मोश सब कुछ है वहां पर। आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो, स्वर्ग में नहीं रहते। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी स्वर्ग में नहीं रहते। विष्णु स्वर्ग में नहीं रहते। ब्रह्मा शिव में नहीं रहते। राम कृष्ण कोई भी स्वर्ग में नहीं रहते। भगवान शिव स्वर्ग में नहीं रहते, तो कैलाश में रहते हो, तो जंगल झाड़ और हिमालय में रहते हैं। भगवान शिव का मतलब क्या, ताकत, सबसे ज्यादा ताकत, मोस्ट पावरफुल गॉड। मगर रहते कहाँ हैं, पहाड़ पठार पे, जंगल में। इसका मतलब एक चीज समझ में आती है सर, पावर एडवर्सिटी में ही जन्म लेती है। पावर का पालन पोषण एडवर्सिटी में ही हो सकता है, यानी कि ताकत का जन्म मुश्किल समय में ही हो सकता है। ताकतवर इंसान हमेशा मुश्किल समय की ही पैदाइश होती है। यह मुश्किल समय ना फैक्ट्री है मजबूत लोगों को पैदा करने का। मुश्किल समय से कोई अच्छा फैक्ट्री नहीं है मजबूत लोगों को पैदा करने का। और आज के समय में ताकत का सीधा मतलब है सर पैसे से। जिस आदमी के पास पैसे नहीं है, ताकत नहीं है सर। कमजोर इंसान की कौन सुनता है, कमजोर इंसान से कौन प्रभावित होता है। आपने कभी सोचा है भगवान राम हो या भगवान कृष्ण, ये धरती पर जब आए तो राजा बन के ही क्यों आए। ये कोई भिखारी बन के आ सकते थे, कोई मिडिल क्लास बन के आ सकते थे, राजा ही बन के क्यों आए। क्योंकि राजा के ही पास तो ताकत होती है। लोगों को बदलना है, लोगों को सिखाना है, लोगों को मैसेज देना है, मैं राजा हूं। और राजा होकर के वनवास झेलना पड़ा। राजा होकर के जब बीवी को कोई हथियार लेके चला, हथियार ले तो क्या करना चाहिए। जब बाप के वचन पर बात आए तो कैसा रिएक्शन करना चाहिए। जब 14 साल वनवास काटना पड़े तो क्या करना चाहिए। ये पावरफुल इंसान ही मैसेज दे सकता है समाज को। कमजोर नहीं, कमजोर की औकात ही नहीं है कुछ करने, वही चार लपड़ मार के पका देगा उसको। इसलिए ताकतवर होना जरूरी है सर। और ताकत का सीधा डेफिनेशन कलयुग में पैसे से है। जिसके पास पैसा नहीं, ताकत नहीं। सर अगर आप मर्द हो तो खूबसूरत और बदसूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी लंबी चले, अच्छी लड़की मिले, तो अमीर बनना जरूरी है। आप काले हो, गोरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप खूबसूरत हो और मर्द हो सकता है आपको लड़की मिल जाए, शादी मिल जाए, लेकिन वो शादी बहुत अच्छे तरीके से हमेशा लंबे समय तक नहीं चलेगी। एक फिल्म का कहावत है ना, फिल्म का डायलॉग था, जब गरीबी दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खिड़की से बाहर चला जाता है। औरत कैसी भी हो चलता है, मर्द खूबसूरत हो बदसूरत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमीर होना जरूरी है सर। मेरी बात से एग्री कर रहे हो, मानते हो कि नहीं? नहीं सर क्या बात कर रहे हो, अरे गरीब आदमी गरीब नहीं होता क्या, गरीब आदमी ठीक है, लेकिन गरीब आदमी की लाइफ कैसी होती है देखो ना सर। गरीब आदमी के घर में कैसे झगड़े होते देखो ना, भाई कैसे गला काटता है देखो ना, पड़ोसी में झगड़ा होता है, रिश्तेदारों से निबंध देखो ना।
आप कहोगे पैसे वाले नहीं होता, अरे पैसा वाला अमीर आदमी एक दूसरे के पास दुश्मन बनता है सर। लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि जब आपके पास पैसा है तो आप भाई का गला नहीं काटोगे। चांसेस ज़्यादा हैं जब आपके पास पैसा है तो पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति कर पाओगे, पत्नी को साड़ी उड़ी दिला पाओगे, बच्चों को खिलाना दे पाओगे, बच्चे का अच्छा भरण पोषण कर पाओगे। अगर पैसे हैं, पैसा नहीं है तो बच्चा नहीं पूछेगा बड़ा होगे। बीवी तो जिंदगी भर ताने सुनाती रहेगी, है एक साड़ी मांगे तो 4 महीने तुमको जिला रहे तू, एक चप्पल मांगे बगल वाली देखो एकदम वही ब्रांड का चप्पल लेकर आई तो मुझे दिला नहीं पा रहे, क्या कर सुनते ही रहोगे जिंदगी भर। इसलिए अमीर बनो सर, कोई चारा नहीं है, पैसा कमाओ, ताकतवर बनो। कामयाबी के लिए सबसे बेहतरीन हथियार मुश्किल पलों में ही मिलते हैं, ये मत भूलना। देखो सर, लोहे को लोहा ही काटता है और लोहा ना अपने आप को खुद ही बर्बाद करता है, उसको कोई दूसरा बर्बाद नहीं कर सकता। कैसे? जब वो शिथिल पड़ जाता है, जब वो मेहनत छोड़ देता है तो उसमें जंग लग जाता है और लोहा टूट जाता है, कमजोर पड़ जाता है। तो ऊपर वाले ने सबको लोहा बनाया है। लेकिन जब निकम्मा बना, जब हम आलसी, जब इस डर के साए में जीतते हैं, मेहनत तो कर लेंगे, कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, तब जंग लगना शुरू हो जाता है और हम खुद को बर्बाद खुद ही करते हैं। हमें कोई दूसरा बर्बाद थोड़ी करता है, हर इंसान खुद को खुद ही बर्बाद करता है। दोस्तों, सागर सिन्हा सर ने आज की वीडियो में हमें 2026 का सबसे कड़वा सच बताया कि आखिर पैसा ही असली ताकत क्यों है। दोस्तों सोचिए, दुनिया में कोई भी बड़ा बदलाव या सफलता बिना पैसे के संभव नहीं है। पैसा हमें आज़ादी देता है, अवसर देता है और सबसे बड़ी बात, हमें अपनी ताकत महसूस कराता है। दोस्तों, आज के टाइम में सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है। सागर सिन्हा सर ने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि पैसा ही आपको फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम करता है। लेकिन सिर्फ पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं है, आपको समझदारी से इसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। सही निवेश, सही सोच और सही निर्णय ही आपको असली ताकत दिला सकते हैं। कोई भी सगा संबंधी साथ नहीं देता जब आपके पास पैसा ना हो। तो दोस्तों, इसलिए जीवन में पैसा कमाना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको सागर सिन्हा सर की आज की ये जानकारी पसंद आई हो और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली जानकारी से भी पीछे ना रहें।